दिवाली से पहले एसटी कर्मचारियों ने अपनी विविध मांगों को लेकर आक्रामक रवैया अपनाया है। वेतन वृद्धि की मांग करते हुए एसटी कर्मचारी बुधवार से अनशन शुरू किए हैं। एसटी कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह 28% महंगाई भत्ता मिले, साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि 2% के बजाय 3% हो। सभी कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिले। अनशन पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार को एसटी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए ताकि कर्मचारियों को सभी सरकारी सुविधाएं मिल सके। अकोला में एसटी महामंडल के विभागीय कार्यालय के बाहर कर्मचारी, एसटी बस के चालक, कंडक्टर और महिला कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान एसटी कामगार सेना के प्रदेश अध्यक्ष विजय मालोकार ने एसटी किराए में हुई बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया था। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की नीति से डीजल 100 पर पहुंच गया है और इसका झटका आम आदमी की सवारी करे जाने वाले एसटी बस के किराए पर भी पड़ा है। त्या 25 कामगारांच्या आत्महत्यानंतरही कोणतीही प्रक्रिया इथे झाली नाही, म्हणून आज 27 तारखेला हे उपोषणाचं एक शस्त्र या संयुक्त समितीने उपसलेलं आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून निश्चितच आम्हाला आमचा न्याय मिळवून घ्यायचे आहेत। तुटपुंजा असा पगार आणि जे काही न्याय हक्क आहेत ते मिळविण्यासाठी कृती समिती सक्षम आहे आणि त्याच पद्धतीनं आम्ही महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना म्हणजे एमडींना असेल, मंत्री महोदयांना असेल, आम्ही आमचं निवेदन सादर केलेलं आहे। शासनाने आम्हाला आतापर्यंत 2600 कोटी रुपये दिलेले आहेत, आम्ही त्यांचे आभार मानतो। परंतु 5% महागाई भत्त्याची वाढ जी दिलेली आहे ही आम्हाला मान्य नाही आणि जोपर्यंत आम्हाला आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आमचा या संयुक्त कृती समितीचा जो आंदोलनाचा रेटा है हा सुरू रहना है। मंगलवार को बुल्ढाना जिला विधानसभा क्षेत्रों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ किसानों की मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने असूद मोर्चा निकाला था। इस मोर्चे में प्रतिमा को जलाने और भीड़ इकट्ठा करने के अलावा कोविड-19 निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप भाजपा के कई विधायकों और नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में भाजपा के जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय कुटे और मलकापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चैनसुख संचेती शामिल है। बुल्ढाना को अतिवृष्टि जिला घोषित करने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को बुल्ढाना जिले के खामगांव, मलकापुर और जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्रों में असूड मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने सरकार की प्रतीकात्मक प्रतिमा में आग लगा दी। मलकापुर और जलगांव जामोद में भी भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान रैली में कोरोना के कायदों का जमकर उल्लंघन हुआ। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने, बिना इजाजत के भीड़ जमा करने और प्रतिमा को जलाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भाजपा के जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर संजय कुटे और मलकापुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक चैनसुख संचेती पर मामला दर्ज किया है। दरअसल भाजपा का आरोप है कि बुल्ढाना जिले में भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। भाजपा का कहना है कि घर, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अगले साल का अन्य खर्चा जैसे कई मसले किसानों के सामने खड़े हो गए हैं। बावजूद इसके गठबंधन सरकार ने किसानों को सहायता नहीं देने का आरोप भाजपा ने लगाया है। यही वजह रही कि महाविकास आघाड़ी सरकार को जगाने के लिए भाजपा ने असूड मोर्चा आयोजित किया। हालांकि अब कई भाजपा नेता पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ कई सवाल खड़े कर रहे हैं। या जिल्ह्याचे खासदार माननीय जाधव साहेब हे शिवसेनेचे नेते आहेत। त्यांच्या मतदारसंघामध्ये मेहकर मतदारसंघामध्ये लोणारमध्ये शेतकऱ्यांना भरपाई मिळते, परंतु विरोधी पक्षाचे आमदार ज्या मतदारसंघात आहेत त्या ठिकाणी भरपाई देत नाही आणि भरपाई देण्यामध्ये आपण सापत्न वागणूक या शेतकऱ्यांना देत आहात। या शेतकऱ्यांचा तळतळाट या सरकारला लागल्याशिवाय राहणार नाही। आज आम्ही लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण हा मोर्चा, आसूड मोर्चा आम्ही या ठिकाणी काढलेला आहे। परंतु भविष्यामध्ये दिवाळीपूर्वी जर या शासनानं या बुल्ढाणा जिल्हा सरसकट ओला दुष्काळ जर जाहीर केला नाही
आणि ज्या ज्या मतदारसंघातले ज्या ज्या गावातले शेतकरी याच्यापासून नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेले आहेत, त्यांना पूर्ण भरपाई जर मिळाली नहीं तो येणाऱ्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने भव्य आणि उग्र आंदोलन या ठिकाणी केल्याशिवाय आम्ही राहणार नहीं। अकोला शहर में नशीले पदार्थ की तस्करी काफी बढ़ गई है। प्रतिबंध के बावजूद गुटखा की तस्करी हो रही है। बुधवार को प्रतिबंधित गुटखा तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। MIDC पुलिस स्टेशन और स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 44,34,000 रुपए का गुटखा जब्त किया है। राज्य सरकार ने गुटखा और संदिग्ध पान मसाले से होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्य से गुटखा की तस्करी की जा रही है। वैसे तो इन तस्करों पर पुलिस कार्रवाई भी करती रहती है, लेकिन फिर भी तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही। अकोला के इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में चोरी छिपे तरीके से गुटखा छुपाकर रखे जाने की जानकारी पुलिस को मिली। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने 44,34,750 रुपए का प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी वहीद खान और गोदाम के मालिक पर मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दिनांक 26/10/2021 रोजी API नितीन चव्हाण यांना मिळालेल्या माहितीवरून पोस्टे MIDC हद्दीत MIDC नंबर 3 मध्ये एका गोडाऊनवर रेड केली असता त्या ठिकाणी प्रतिबंधित नजर गुटखा, विमल गुटखा व इतर प्रतिबंधित गुटखे असे मुद्देमाल 44,34,750 रुपयाचा मिळून आल्याने त्या ठिकाणी गोडाऊन मालक तसेच अधिक एक आरोपी असे 2 आरोपीवर गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। सदरची कारवाई जी आहे ती माननीय पोलीस अधीक्षक जी श्रीधर व अप्पर पोलीस अधीक्षक श्रीमती मोनिका मैडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली। सतबारा के नाम पर अकोला तहसील में एक विकलांग किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने तलाठी पर कार्रवाई की मांग करते हुए शव को नहीं ले जाने की चेतावनी दी है। आत्महत्या करने वाले का नाम राम बाबूलाल वानखेड़े है। मृतक का नाम राम बाबूलाल वानखेड़े है। उनके पिता के पास 5 एकड़ का खेत था। राम वानखेड़े विकलांग है। ये खेत उन्हीं के नाम पर है, इसलिए राम वानखेड़े तलाठी के पास गए, फिर जिला कलेक्टर, SDO, मंडल अधिकारी के पास गए। उन सभी ने विकलांग राम वानखेड़े के पक्ष में फैसला सुनाया। उसके बाद विकलांग राम वानखेड़े खेत को अपने नाम करने के लिए तलाठी इंगले के पास गए। हालांकि तलाठी इंगले ने राम वानखेड़े के नाम पर 7/12 नहीं किया, जिससे आहत होकर वानखेड़े ने खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशक गटक ली। आनन फानन में किसान को सरकारी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कलेक्टरचा आदेश आलेल्याबद्दल तहसीलदाराचा आदेश आला। माझ्या भावाले पांडीनबाईपाशी गेला। पांडीनबाईनं ते 7/12 नावानं करून मागितलं माझ्या भावानं की बा ह्या 7/12 कलेक्टरनं पाठवलं की आदेश की माझ्या नावानं 7/12 करण्यात यावं। तर माझ्या भावाच्या नावानं पांडीनबाईनं 7/12 केलं नाही। पांडीनबाई हा इंगले तिनं 7/12 नावात करण्यात नाही आलं म्हणून माझ्या भावानं आत्महत्या केलेली आहे। विविध मांगों को लेकर आशा वर्कर और गट प्रवर्तकों ने अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। मांग जल्द पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का इशारा दिया। आशा वर्कर्स और गट प्रवर्तकों के पिछले 5 महीने से मानधन नहीं मिला है। मानधन नहीं मिलने से आशा वर्कर आर्थिक संकट में आ गई हैं। इसीलिए बकाया मानधन दिवाली के पहले देने की मांग करते हुए आशा वर्कर्स और गट प्रवर्तकों ने आंदोलन किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आशा वर्कर के लिए मनधन में बढ़ाए गए 1500 की राशि भी जल्द प्रदान करने की मांग की है। अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रही आशा वर्कर ने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम करने के लिए आशा वर्कर ने अतिरिक्त मानधन देने की मांग की है। दिनांक 26 ऑक्टोबर रोजी आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचं प्रातिनिधिक स्वरूपात आंदोलन असून 4 तालुक्यातील आशा वर्कर सहभागी झाले असून दिवाळीपूर्व जी राज्याने 2 एप्रिल 2021 पासूनची मानधनवाढ व जुलै 2021 पासूनची मानधनवाढ कबूल केलेली आहे ती त्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर वर्ग करण्यात यावी। कारण आतापर्यंत त्यांच्याकडे 6 सर्वे आणि कोरोना लसीकरणाचं काम आहे, त्यामुळे त्या दुसऱ्या कुठल्याच कामाला जाऊ शकत नाही। त्याच कामात त्यांना सकाळी 9 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत त्यांचा वेळ जातो।
अशा वेळी जर मानधन त्यांचं थकलं तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये याची जिल्हा प्रशासनाने दखल घ्यावी। बालापुर के पलसी संभापुर के बीच हुए ऑटो और टू व्हीलर के बीच हुए भीषण अपघात में मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। अकोला जिले के बालापुर तहसील के पलाशी संभापुर में बुधवार को एक ऑटो और दुपहिया वाहन की टक्कर हो गई। हादसे में संभापुर निवासी 23 वर्षीय पवन शेगोकर की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बालापुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अकोला जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकोला महानगर पालिका की महापौर अर्चना मानसे की ओर से पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने कहा कि अकोला जिले में सभी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और शहर को हर 2 दिन में काटेपूर्णा बांध से पानी की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को पेश करने का प्रस्ताव नवंबर से पेश किया जाएगा। पूर्व मेयर विजय अग्रवाल ने मेयर अर्चना मसाने द्वारा स्टैंडिंग कमेटी हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित किया। अमृत योजना के तहत शहर में जलापूर्ति का काम चल रहा है। 2 दिन के अंदर शहर में जलापूर्ति बहाल करने की योजना है। अकोला शहर को रोजाना 80 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। अमृत योजना के तहत इस पानी को सभी तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। शहर में 65,000 नल कनेक्शन हैं और 10 से 15,000 नल कनेक्शनों को नियमित करने का काम चल रहा है। नागरिकों से अमृत योजना के तहत अपने कनेक्शन को ठीक कराने की भी अपील की गई। पूर्व मेयर विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 नवंबर से कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी जी अमृत नावाची योजना सुरू केली त्या योजनेचं काम 98% पूर्ण झालेलं आहे। त्यामुळे आता अकोला शहराला 2 दिवस आड पाणी पुरवठा आणि हद्दवाडीला 4 दिवस आड पाणी पुरवठा मिळेल। भविष्य काळात 1 दिवस आड पाणी मिळालं पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे। ते नक्की 1 महिन्याच्या आतमध्ये सुरू होईल। खामगांव पुलिस ने बिना इजाजत मोर्चा निकालने, नागरिकों को इकट्ठा करने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मनसे के 12 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनेता अब सक्रिय है। अभी नियुक्तियां, पार्टी में दाखिले और इस्तीफे का ड्रामा जोरों पर है। कई दल अपना राजनीतिक कद दिखाने में आगे हैं। इसमें मंगलवार को शेगांव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों को राजनीतिक दम दिखाना महंगा पड़ा। खामगांव से विठ्ठल लोखंडकर को मनसे का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद वे मंगलवार को शेगांव पहुंचे। इस बीच पुलिस ने बिना इजाजत मोर्चा निकालने, नागरिकों को इकट्ठा करने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मनसे के 12 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काल आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या 9 पदाधिकाऱ्यांविरोधात शेगाव शहर पोलीस स्टेशनने गुन्हे दाखल केले आहेत। निमित्त होतं काल आमचे नवनिर्वाचित राज्य उपाध्यक्ष विठ्ठल लोखंडकर हे शेगाव आले असताना त्यांचा आम्ही स्वागत समारंभ आयोजित केला होता। तो स्वागत समारंभ हा स्थानिक रेस्ट हाऊसला आयोजित होता आणि त्यानंतर शहरातील पुतळ्यांचे, महापुरुषांच्या पुतळ्यांचं प्रतिमेचं पूजन वगैरे केलं। तर अशा कार्यक्रमात गुन्हे आणि मनसेसाठी गुन्हा हा काही नवीन विषय नाही आहे। प्रत्येक महाराष्ट्र सैनिकाला हे माहीत आहे की मनसेनं काहीसुद्धा केलं तरी त्यांच्यावर हे गुन्हे लावण्याचं काम हे सरकार, हे पोलीस प्रशासन करतच असते। त्यामुळे काल तर आमचा आनंदोत्सव होता, पण आम्ही शेतकऱ्यांसाठी कुठल्याही अन्यायाविरोधात नेहमी लढण्यास तयार आहोत आणि केस हा मनसेसाठी नवीन विषय नाही। अकोला के गवलीपुरा के रहने वाले कुख्यात अपराधी इरफान उर्फ होंडा नौरंगाबादी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद की है। अकोला की तलाशी टीम को सूचना मिली थी कि अकोला के शांतिनगर डबकी रोड निवासी रमेश भिलंगे बंदूक की नोक पर पैसे की मांग कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर रमेश भिलंगे घर के सामने संदिग्ध हरकत करते नजर आए। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से एक गांव में बनी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। अकोला जिले के बालापुर शहर में जगह जगह फैली गंदगी की वजह से नागरिक परेशान हो गए हैं। बालापुर नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही की वजह से कचरा संकलन नियमित रूप से नहीं हो पा रहा। बालापुर शहर में जगह जगह कचरे का ढेर नजर आता है। शहर में नियमित रूप से कचरा संकलन नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है, जबकि प्रतिदिन कचरा संकलन की जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की है, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।
अधिकारी और कचरा संकलन का ठेका लेने वाले ठेकेदार के लापरवाही के खिलाफ आम नागरिकों में काफी नाराजगी है। कचरा संकलन के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर में गंदगी होने से नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन के कामकाज पर ही सवाल उठाया है। बालापुर के अंदर 3 दिन से काम बंद है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ठेकेदार की इतनी मनमानी है कि वो जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए ना कोई वर्दी है, ना ही उनके पास ग्लव्स है, ना ही उनके पास में जूते हैं, ना ही उनके पास कोई साधन है। यहाँ तक कि साफ़ सफाई के लिए जो लंबे फावड़े बासे होते हैं वो तक नहीं है। ठेकेदार की इतनी मनमानी है कि आज बालापुर के अंदर पूरा डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। बालापुर डंपिंग ग्राउंड होने के बाद वहाँ पे कचरा नहीं जाता। आज पूरा बालापुर डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। ठीक है, अधिकारी जो कर्मचारी है वो सम पर बैठे हुए हैं। ना उनको जीपीएफ मिल रहा है, ना ही उनकी पगार सही दे रहा है, उनको पगार कम दे रहा है। और 10 लाख रुपए के ऊपर ठेका जा चुका है। अधिकारी, नगर अध्यक्ष ये उनकी सुनते ही नहीं सफाई कर्मचारियों की, जिसको लेके बालापुर के अंदर ये घान होने की वजह से इतने बीमारियां, इतने मच्छर हो गए। क्या दवाखानों के अंदर फुल गर्दी चल रही है, मलेरिया, टाइफाइड, जिसकी वजह से हमने माननी उनकी ये भी है कि अभी फुहारनी होनी चाहिए। फुहारनी भी आज तक हम बड़े हो गए, कभी 20-25 सालों में हमने कभी बालापुर के अंदर फुहारनी देखे नहीं। यहाँ इतनी तकलीफ है हद से ज़्यादा, और कर्मचारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को कंप्लेंट किए हैं, कोई इस पर कुछ ही ध्यान दे रहे। और बाज़ार में इतनी घाना है यार, बहुत मच्छर उबल गए हैं। इसका उपाय क्या है? और हम कमेटी को पूरे पैसे दे रहे हैं, आंख पर सीधे होते हैं, पैसों के होते हो नहीं दिए तो और आंख पर सीधे होते हैं। फिर किसके पास जाना, हमने कंप्लेंट किसके पास करना? कोई सुनने को खाली नहीं है। लायंस क्लब ऑफ मिड टाउन और लायंस क्लब इंटरनेशनल के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मुफ्त कार्डियक सर्जरी शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मरीजों द्वारा भारी प्रतिसाद मिला। खास बात यह कि इस शिविर में 20 बच्चों के दिल की सर्जरी हुई है। लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन द्वारा पिछले 26 वर्षों से हृदय शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ अकोला मिड टाउन की मदद से अब तक 2127 गरीब हृदय मरीजों का हृदय शल्य चिकित्सा शिविरों के माध्यम से इलाज किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन राजीव पनीकर ने लायंस फ्लैग सलामी के साथ किया। इसके बाद मुख्य मार्गदर्शक सुभाष चंद्र चांडक ने शिविर के महत्व और उद्देश्य के बारे में बताया। सर्जरी में डॉक्टर KN भोसले, डॉक्टर अमरीश खातोड़, डॉक्टर दीपक लोटे, डॉक्टर दीपक बोहरा, डॉक्टर विकास काले, डॉक्टर विनीत हिंगनकरी, ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपना विशेष सहयोग दिया, जिससे ये शिविर सफल रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पालक मंत्री बच्चू कडू ने इस पहल की सराहना की। पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर डॉक्टर नवल मालू मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। किले हमारी ऐतिहासिक पहचान है और उन्हें सुरक्षित और संरक्षित करना सभी का कर्तव्य है। किले हमें हमारी वीरता की याद दिलाते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और रोजगार का भी सृजन होता है। इसीलिए स्कूली जीवन से ही विद्यार्थियों को किलों से अवगत कराने के लिए अकोला में दिवाली के अवसर पर विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए किला निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शिव स्मारक समिति गोरक्षण रोड और संत वासुदेव महाराज बाल उद्यान समिति ने संयुक्त रूप से 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सहकार नगर के गजानन महाराज मंदिर क्षेत्र के संत वासुदेव महाराज बाल उद्यान में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रथम पुरस्कार 2100 रुपए स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र और दूसरा पुरस्कार 1500 रुपए स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र है। 1100 रुपए का तीसरा पुरस्कार एक स्मृति चिन्ह और एक प्रमाण पत्र, 3500 रुपए के प्रोत्साहन पुरस्कार भी है। भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। किलों की सजावट शिवकाल के ऐतिहासिक शिव के किले, काल्पनिक किले, आधुनिक किलों की होनी चाहिए। किले को इको फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। किले के निर्माण में किले के प्राचीन बुर्ज, द्वार आदि का ध्यान रखना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। समिति ने सभी समूहों, नागरिकों और छात्रों से इस किला निर्माण प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी यहीं जारी रहेगा। आप देखते रहिए UC न्यूज़ अकोला।